तो ये है केदारनाथ पूरे बर्फीले पहाड़ों के बीच में, जैसा कि आप देख रहे हो। बहुत से बार फोटो वोटो में देखा होगा ना। हाँ, ये इतना ही सुंदर लगता है। तो हुआ ये कि मैंने पहली बार बर्फ़ देखी थी, पहली चीज़, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमको रात को भी बर्फ़ के बीच में ही सोना पड़ेगा। इतना ठंडा था, ठीक है। सबने सुना होगा ना मोटार प्लान। तो हम लोग यहाँ पैसे तो पहुँचे थे में 7:30 to 8 o'clock, और उस टाइम आरती हो रही थी। तो 7:30 और 8 o'clock के अराउंड वहाँ पे आरती होती है, उसके बाद पट बंद हो जाते हैं। देन उसके बाद सीधा अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पट खुलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लाइन लग जाती है, सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है ना। खैर हमको तो रात के दर्शन हो गए थे, तो हमारा इतना टेंशन था नहीं। कुछ लोग कहते थे रात को 10 बजे भी आरती होती, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है। तो वो तो वहीं जाके थोड़ा पता चलता कि चलो ठीक है, ये जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं अपन अनप्लान अनफिल्टर्ड वाली। तो हम लोग वैसे गए थे नैनीताल घूमने। वहाँ से हम लोग आए थे हरिद्वार, और बहुत बहुत गर्मी थी हरिद्वार के अंदर। तो हमें लगा था कि करंट रिजर्वेशन कराएंगे, राजस्थान जाएंगे। तो ऐसी कुछ बात चल रही थी गर्मी को लेकर। फिर केदारनाथ ध्यान आया कि यार वहाँ तो बर्फ़ भी है, सुना है, ठंड है, और ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग चलो ठीक है केदारनाथ चलते हैं। वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी से बात किया, तो उसने कहा कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका टिकट हो जाएगा। और 5000 समथिंग में पूरा 4 धाम यात्रा करवा रहे थे वो लोग। 4 धाम, छोटा 4 धाम, ठीक है, उत्तराखंड वाली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसका ट्रैवल वाला 5000 अराउंड वो लोग वहाँ पे दे रहे थे, ठीक है। नॉर्मल कोई सा भी। हमारा रूम हमने हरिद्वार में लिया था, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस। तो हमको 2000 का 5 बेड वाला ही रूम मिला था, जो आपको दिख रहा है। ओके। तो जब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, यहाँ से आपकी पूरी जर्नी जो हमारी हरिद्वार से केदारनाथ तक की थी, वो बैकग्राउंड में चल रहा है। लाइक पूरा पहाड़ी वाला रास्ता है, 9 घंटे आपको लग जाएगा ये इस जर्नी के अंदर ही। बीच में आपको बस वाला रुकेगा कि लंच वगैरह करने के हिसाब से, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। और सेकंड चीज़, जो मंदिर यहाँ पे जो आ रहा है, अब पूरे पूरे इस पहाड़ वाले रास्ते मंदाकिनी रिवर वहाँ पे बहती है, ठीक है। तो जो आपको दिख भी रही होगी, बहुत अच्छा व्यू है, बट किसी को डर लगता है तो थोड़ा अवॉइड ही करना कि आप पहाड़ दिख रहे हो। ओके। तो ये है धारी देवी का मंदिर, जो पीछे पड़ता है, अराउंड 1-2 घंटे पहले पड़ जाता है। फिर उसके बाद बर्फीले पहाड़ दिखने लग जाते हैं। ओके ओके, जो भी है। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे 2 बजे करीब सोनप्रयाग में। फिर उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि यात्रा आज के लिए बंद हो गई है। तो वैसे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग सीधा ट्रैक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत खाना खा के, लाइक रूम वूम थोड़ा अवॉइड करेंगे। बट क्योंकि यात्रा बंद हो गई थी, हमको रूम लेना पड़ा। तो हमने वहीं पे रूम लिया था, 3000 का पड़ा था, 5 बेड वाला। देन उसके बाद हमने अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, हमने वैसे जो ड्रेसिंग हमारा जो था, आउटफिट्स, हमने सुंदर सुंदर से सूट पैक किए थे हरिद्वार से ही, कि वहाँ पे थोड़े बर्फ़ वगैरह है तो पैरेट ग्रीन अच्छा लगेगा, लाइट पिंक, बेबी पिंक, फोटो अच्छी आएगी। सो 4 o'clock ये था मेरा आउटफिट। और वहाँ पे जो ठंड थी ना, उसके बाद आप सूट तो बिल्कुल अवॉइड ही करोगे, कॉटन के सूट कौन पहनेगा, है ना। तो ये थर्मल कैप हमने सब वहीं से परचेज़ किया था। कैप अराउंड 100 रुपीज़ समथिंग की थी, एंड थर्मल 300 रुपीज़। ओके। तो हमने स्टार्ट किया। वहाँ पे पूरे रास्ते में आपको, हाँ एक और चीज़, ये जो डंडे आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको चाहिए होगा, उसके बिना का आप मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कैसे कोई चलेगा, ठीक है। ओके। तो हमने स्टार्ट किया। पूरे रास्ते में आपको खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। फिर ये जो लंबी लाइन आपको दिख रही है, 2 किलोमीटर लंबी थी। ये लोग रजिस्ट्रेशन चेक करवा रहे हैं, वेरीफाई। हमने ऑल्दो जब हम एक दिन पहले आए थे तब भी वेरीफाई करवा लिया था, बट आगे भीड़ इतनी होती तो उनको पब्लिक को कंट्रोल करने का कुछ वे चाहिए होता है, तो वो लाइक कि नहीं, वापस से लाइन लगाओ। तो हम लोग इस लाइन में लगे थे, नॉट प्रॉपरली। हमने थोड़ी चीटिंग वीटिंग कर ली थी, हम लोग आगे भाग गए थे। फिर उसके बाद गौरीकुंड के लिए भी लंबी लाइन थी, लोकल जीप वाली। तो हमें लगा था एटलीस्ट जीप में जाके हमको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, बट इट वॉज नॉट सो। जो कंजेस्टेड जो जीप थी ना, वो आपको दिख रही होगी। ओके। तो यहाँ से हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, ट्रैक स्टार्ट किया। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हम लोग केदारनाथ जो मूवी देख के आए थे ना, तो उसमें क्या बहुत सुंदर सुंदर सीन दिखाते थे, एकदम मस्त खुला खुला ऐसे जा रहे हैं ना, बट ऐसा कुछ था नहीं। ओके। तो ये थी भीड़ वहाँ की। ये गौरीकुंड है प्रॉपर्ली, जो आप भीड़ आप देख रहे हो। आपको पूरा रास्ते था, इतना भीड़ में नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इंसानों की भीड़ है, आगे जाके आपको कुछ और मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे थे, ट्रैक स्टार्ट हुआ। अराउंड 2-3 किलोमीटर बाद हम लोग लाइक टोटली एग्जॉस्टेड, और हमें लगा ही नहीं था कि 2-3 किलोमीटर ऐसा लगा हम कब से चल रहे हैं, क्योंकि स्लोप जो था वो बिल्कुल ऐसे था, ऐसा लाइक खड़ा वाला जो स्लोप होता है। और ठीक है, हम लोग थोड़े प्रोटीन बार सामान लेके आए थे। बीच बीच के जो हमारे गैप थे उसमें लाइक अमूल कूल और ठीक है, ये सब हम लेकर आए थे थोड़ा बहुत तो। बट हाँ, आप जितना हो सके सामान आप अवॉइड करो। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे इतना सारी शॉप्स वगैरह होगी, इसलिए हम लोग लेकर आए थे, बट अभी मैं बता रही हूँ ना, वहाँ को सब मिल जाएगा। देन उसके बाद जर्नी हमारी स्टार्ट हुई।
बीच बीच में जो आपको क्लिप्स आपको दिखेगी ना बैकग्राउंड में, वो वहीं की जर्नी की है, ठीक है। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जर्नी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और हाँ, सेकंड चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि वहाँ पे आपको न्यू पेयर ऑफ शूज़ क्यों चाहिए, क्योंकि जो रास्ता आप देख रहे हो इतना ज़्यादा स्लिपरी है, इतना ज़्यादा स्लिपरी है कि पूरे रास्ते जो खच्चर हैं वही आपको दिखेंगे। ऐसा लगता है कि हम गलती से यहाँ पे आ गए पैदल में। तो व्यू देखने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। जो बर्फीले पहाड़ एक बार देखे थे मुश्किल से, वो ऐसा लगता है कि अब छोड़ो, अब बस चलो, थोड़ा ऐसे था। तो हम लोग जब चल रहे थे तो ग्रिप एक अच्छी चाहिए होती है, स्पेशली जब आप उतरते टाइम हो तब तो बहुत ही अच्छी चाहिए। बट जो आप स्लोप देख रहे हो और जो स्लिपरी जो है, हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं हमारे शूज़ बहुत गंदे हो जाएंगे, जैसा कि मेरे हुए थे, जो मैंने बताया भी है। तो ये मेरे एंड ऑफ जर्नी पे मेरे शूज़ थे एकदम ब्लैक, स्काई ब्लू कलर के मैं पहन के गई थी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग तो अपने पुराने वाले ही पहन लेंगे या फिर नॉर्मल टाइप, तो ठीक है, चलते क्या ही होगा, आप मिट्टी में ही तो गिरोगे ना ना। खैर, ओके, तो आप पहन लेना। सेकंड चीज़, जब आप चढ़ाई स्टार्ट करते हो बीच बीच में शॉर्टकट्स भी हैं। शॉर्टकट्स वही लोग लें जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज स्लोप बराबर है शॉर्टकट में भी और नॉर्मल जो अपना रास्ता है वो भी, दोनों में ही रिस्क है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट बस ये है शॉर्टकट में फ़ायदा कि वहाँ पे जो खच्चर है वो नहीं चलते, तो आपको स्लिपरी थोड़ा सा कम लगता है, बट उसके बीच में आपको स्टेप्स थोड़े ज़्यादा लंबे लेने पड़ेंगे। बट हाँ, वो आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। हमने ना गूगल पे पढ़ा था कि 7-8 घंटे आपको ट्रैकिंग में लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लाइक कि हम लोग तो यंग्स हैं, जल्दी चल जाएंगे, 6 घंटा ऊपर जाएंगे, 2 घंटा अपना मंदिर वंदिर पूजा वूजा करेंगे और अपन आ जाएंगे 5 घंटे में नीचे। सो हम लोग ने जब स्टार्टिंग किया था जर्नी 4 बजे, 6 बजे हम लोग गौरी कुंड के वहाँ पे थे। 6 बजे से हमने ऑफिशियली स्टार्ट किया था, 2 घंटे हमारे लाइन वाइन के बीच में और वहाँ पे जाने वाने में वेस्ट हो गया था, ठीक है। तो 6 बजे हमने स्टार्ट किया था और जो हमने सोचा था कि हम 6 घंटे में पहुँच जाएंगे ऊपर, तो हम लोग को लगा था 12 घंटे। और ये हमारी बहुत 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 अच्छी स्पीड थी, ठीक है। जिसमें हम लोग रास्ते में मिल रहे थे ना हमको लोग, वो लोग बोल रहे थे आप लोग बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हो, और लाइक अभी आप कितने बजे चले थे, अच्छा नहीं इसी स्पीड से चलो आप तो पहुंच जाओगे। क्योंकि वो जो गूगल पे लिखा है 7-8 घंटे, वो लिखा है खच्चर से, और हम लोग चल रहे थे पैदल, और पैदल में हमको करीब 11 घंटे लगे थे वैसे तो। हम लोग फिर उसके बाद तो रुक गए थे, और बीच में हमने बिल्कुल ज़्यादा गैप नहीं लिया था, सिर्फ खाना वाना और खा ही लिया मतलब पेट भर के, फिर हमें चलाने जाएगा। वहाँ पे स्लोप एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, तो आप अवॉइड ही करो इतना ज़्यादा खाना, तो थोड़ा थोड़ा खा लो, देन आप स्टार्ट करो जर्नी। तो हम लोग फिर उसके बाद ऊपर गए थे, और अराउंड मेरा बचा था 9-10 किलोमीटर मेरा स्टिल बचा था। क्या हो रहा था, जब तक ये जो 2 पुल आपको दिख रहे हैं ना, इस पुल के यहाँ तक आगे का रास्ता इतना दिख नहीं रहा था, मतलब कि हाँ थोड़ा सा चलना है, फिर थोड़ा आगे वहाँ तक पहुँच गए, फिर थोड़ा और चलना है, लाइक स्लोप तो आप देख ही रहे हो। बट जब 10 किलोमीटर रह गया तब हमको पूरा रास्ता दिखा कि यार वहाँ तक जाना है। तो मैंने कहा नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, और फिर नीचे भी तो उतरना है, फिर वहाँ से हरिद्वार भी तो जाना है, तो थोड़ा ऐसे करके तो मैंने कहा नहीं अब नहीं, अब बस खच्चर पे ही बैठ जाओ। बाकी हमारा वैसे था नहीं ऐसे बैठने का, बट मेरा उस टाइम हो चुका था कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि उससे पहले पहले क्या, हमको सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं, सब लोग बोलते हैं आपको वहाँ जाना है। फिर आप जैसे वो पुल वगैरह निकलते, पुल के जस्ट सीधे आपको ना एक पिंक कलर की बिल्डिंग दिखती है कि आपको वहाँ, मुझे लगा वो मंदिर है, बट ऐसा नहीं था, उसके भी बहुत ऊपर और पीछे की तरफ था। तो नहीं, इतना तो नहीं। तो हम लोग उसके बाद खच्चर वच्चर में बैठ गए थे, मैं और मेरी सिस्टर। बाकी के हमारे जो साथ में गए थे भैया जीजू, वो लोग पैदल ही आए थे। तो हम लोग पहुंच गए थे लाइक करीब 1:30 बजे हम लोग बैठे थे, 12:30, हाँ 12:30 बजे हम लोग खच्चर में बैठे थे, और 2 बजे तक हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। खच्चर आपको मेन मंदिर तक नहीं छोड़ेगा, वो आपको 2-2.5 किलोमीटर पहले ही छोड़ देता है, उसका एक पार्किंग एरिया है वहाँ पे। और वहाँ पे फिर बारिश वारिश हो गई थी, तो हम लोग वहाँ बैठ गए थे, ठीक है, उनका वेट कर रहे थे। और वो लोग आए थे करीब करीब इवनिंग में 5-6 बजे के आसपास, हमारे ऐसे ये लोग आ गए थे, जबकि हमें लगा था कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब 10-12 किलोमीटर अगर प्लेन रास्ता होता ना तो हम लोग कर लेते, बट एक्चुअली मैंने तुझे बहुत मिस किया शानू, क्योंकि मैं बता ही रही हूँ अंदर बैठी ऑर्डर करी। तो फिर ये लोग आए, फिर उसके बाद हम लोग तो बैठे नहीं, थोड़ा बहुत चाय वाय किया, हम लोग सीधा दर्शन के लिए चले गए। उसके बाद करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर है, पैदल ही चलना पड़ेगा। तो ये जो मैं दिख रही हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाकी है, जहाँ से ये हेलीपैड भी आपको दिखा रखा है, ठीक है, वो है पीछे वाला मंदिर।
हेलीपैड, तो हेलीपैड भी आपको यहाँ तक छोड़ेगा। हेलीपैड के बाद भी आपको करीब करीब चलना पड़ेगा, 800 मीटर तो है, ठीक है। तो हम लोग फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे अलग लाइन वाइन थी, मंदिर में आपको दिख ही रहा है। फिर उसके बाद दर्शन वर्शन हुए, और ज़्यादा ऐसे नहीं, बहुत भीड़ थी। दर्शन तो क्या, अंदर मोबाइल अलाउड है, बट भीड़ इतनी थी तो मैं सीख से कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। फिर दर्शन हुए। वहाँ पे एक होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर, अगर आपको स्पेशल आरती वाला करना है तो आपको अंदर बैठने को मिलेगा, बाकी तो आप सीधा बस भीड़ में जाओ, भीड़ के साथ ही निकल जाओ। तो हमने वो सब तो कुछ किया ही नहीं था, है ना। तो सीधा पीछे की तरफ हम लोग फिर बैठे थे, करीब 8 साढ़े 8 बज गया था। हमने कि अब करना क्या है, पहले हम लोग सोच रहे थे कि नीचे चलते हैं, क्योंकि रात का टेम्परेचर वहाँ पे माइनस में चला जाता है, और इतनी प्लानिंग से तो हम ऊपर भी नहीं आए थे, है ना। तो हमने कहा कि सोनप्रयाग में रूम ले लेंगे, जैसा कि 3000 में हमने लिया ही था, वही रूम बुक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे अपन यहाँ से चल जाएंगे। बट हुआ ये कि जस्ट हमने मंदिर के दर्शन किए, हम लोग बस बाहर निकले थे जितने में लाइट चला गया, और लाइट जाने के बाद पूरा पहाड़ एकदम ब्लैक हो गया। मतलब वहाँ कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, ऊपर से स्लिपरी तो पूरा रास्ता था ही, और इतना लाइट ऐसे हो गया, हम कह नहीं है तो जा ही नहीं सकते, पूरे रास्ते कोई लाइट ही नहीं है, बहुत डिम लाइट, वो भी सिर्फ कुछ कुछ शॉप्स की। उनका इतना तो नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद हाँ, एक और चीज़, हर मंदिर, कोई सा मंदिर हो, वैष्णो देवी हो, केदारनाथ हो, कोई सा मंदिर, इन सब के ऊपर होते हैं भैरव बाबा का मंदिर। काफ़ी लोगों में बहुत एनर्जी थी, वो वहाँ तक भी गए थे। तो ये जो आपका अंधेरा दिख रहा है ना, ये लाइट जाने के बाद का ही है, ठीक है। तो वॉशरूम वगैरह जैसा आपको दिख रहा होगा, ये सब टेंट वेंट के होते हैं। तो मतलब ऐसा था कि बहुत बुरी हालत थी, ठीक है, लाइक अनप्लान्ड थोड़ा ऐसे ही था। तो इनफैक्ट एक बार तो हुआ था कि हैंड वॉश करने के लिए सोप भी नहीं था मेरे पास। तो ठीक है, और मिट्टी तो उठाने की सोचना ही मत कि मिट्टी से हाथ धो लो, वहाँ मिट्टी मिट्टी नहीं है ना। ओके। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के फिर वहाँ पे रूम का अरेंजमेंट देखा, थोड़ी बात वगैरह किया। बीच में ऐसा भी हुआ था, हम लोग के आसपास का नेटवर्क नहीं आ रहा था, एंड वी वर लाइक अ लिटिल डिस्टेंस फार, तो थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम भी आई थी क्योंकि अंधेरा था, तो थोड़ा खैर। तो रूम हमने लिया था, और हम लोग कैसे सोए थे देखो, पहले हमारा एक स्पंज वाला ऐसे गद्दा है, उसके ऊपर रजाई बिछाई हुई थी। फिर स्लीपिंग बैग के अंदर हम लोग थे, और हमने सब कुछ पहना हुआ था, ठीक है, जैकेट एंड थर्मल एवरीथिंग। ओके। जैकेट पे जो आपको बार बार टैग दिख रहा है ना, वो मैंने वहीं से लिया है, जैकेट। तो हमने ऐसा कर रखा था, रेनकोट उतार दिया था, और स्लीपिंग बैग के ऊपर हमने रजाई ओढ़ रखी थी। तब जाके हमको 1 घंटे बाद थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर लगा। हम लोग बस लकी ये थे कि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है रात को, नहीं तो एटमॉस्फेयर इससे वर्स्ट भी हो सकता है। ओके। फिर उसके बाद हम लोग सुबह के टाइम अराउंड 6-7 बजे नीचे उतरना स्टार्ट हुए थे। हल्की धूप हो गई थी, फोटो वोटो खींचते खींचते आए। पूरे रास्ते में जो वैलीज थी वहाँ पे बहुत बर्फ़ बर्फ़, वहाँ पे फ़ोटो खिंचाई बहुत अच्छे से। और रात को एक न्यूज़ भी आया था जब हम लोग सो रहे थे कि कोई पत्थर गिर गया है वहाँ पे। ऐसा हो जाता है यूजुअली, क्योंकि बारिश वारिश आती है हमेशा। वहाँ पे एक ट्रेंड जो हमने नोटिस किया, सुबह 6 बजे से दिन 12 बजे तक वहाँ पे धूप रहती है, 12 बजे से 3 बजे तक वहाँ पे एक्सेस में बारिश होती है, खतरनाक वाली तेज़। और इस वजह से यात्रा बंद कर देते हैं ये लोग। फिर उसके बाद सीधा अर्ली मॉर्निंग यात्रा बंद करने का मतलब ये है कि चढ़ाई अब नहीं होगी। जो लोग वहाँ पे हैं वो हैं गौरी। ओके। फिर वहाँ से हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट किए। बीच में हमने एक जगह पे खाना खाया। खाना तो क्या, आलू के पराठे मैदे के ही थे, तो कुछ इतना अच्छा लग नहीं रहा था। जब चाय भी बहुत बकवास थी। उसके बाद हम लोग नीचे आए। नीचे आके हम लोग बहुत थक गए थे, अराउंड 4 बज गया था, बिकॉज फोटो वोटो खींचने में टाइम लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फोटो नहीं खींचा था बिल्कुल भी, तो आज टाइम खींचा था। तो हम लोग अराउंड, हाँ एक और चीज़, ये जो रास्ते में जो दिख रहा है ना आपको, जो झरने आ रहे हैं, जो हमने एक जूम भी किया हुआ है, ये पिघलता हुआ आपको दिख रहा हो, क्योंकि मैंने कहा ना 11-12 बजे के आसपास तक धूप रहती है, तो आपको ये जो पिघल रहे हैं ना, ये बर्ग्स, आइस बर्ग्स, ये दिख रहा होगा। और ये पानी आप पी सकते हो, एक्चुअली बहुत टेस्टी भी होता है, और पिया भी है ऑनेस्टली, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी जगह पे वहाँ पे पानी मिल रहा था। बाकी अगर आप इसको इन चीज़ों को नहीं नोटिस करते हो तो आपको बिस्लरी का बॉटल नीचे से स्टार्ट होगा, तो नीचे अराउंड आपको 30 रुपीज़ का स्टार्ट होगा, ऊपर जाते तक आपको 80 रुपीज़ का पानी मिलेगा बिस्लरी, है ना। और कैरी करने का सोचना मत, बहुत वेट हो जाता है, स्लोप बहुत हाई है। और एक और चीज़, जो खच्चर पे जो लोग बैठते हैं, प्लीज़, वहाँ डेली के बहुत खच्चर मरते हैं। आप अपना 100 किलो का वजन लेके उनके ऊपर मत बैठ जाओ। देखो मजबूरी हो वो अलग बात है, वहाँ पे देखो 2-3 तरह की चीज़ें चलती हैं। एक तो बोगी भी चलती है, जैसे पिट्ठू टाइप, है ना, और एक वो 4 वाले भी होते हैं, जो 4 इंसान आपको लेके जा रहे होते हैं। और वहाँ पे देखो यार, ये मत सोचो कि इतना चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे, ये आपको लेडीज़ भी दिख रही होंगी, ठीक है, इनकी उम्र देखो, ये लोग भी चल लेती हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे जाके जब ज़्यादा आपको लगे तब आप बैठ जाओ, लेकिन इंस्ट्रक्शंस के साथ बैठो। खच्चर जब ऐसे स्लो पे ऊपर चढ़ रहा है
तो आप अपना बॉडी स्ट्रेट में मत बैठे रहो, आप उनके साथ ऐसे लीन होके बैठो, उनको सहारा दो, ठीक है, आगे बढ़ने में। जैसे आप खुद भी चलते हो, जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हो कैसे होते हो, हल्का आप आगे की तरफ पुश रहते हो, राइट। जब आप नीचे उतर रहे होते हो तो आप अपने आप को बॉडी ऐसे कर रहे होते हो, तो ऐसे ही खच्चर के साथ करना है। अगर आप नहीं करोगे तो इससे होगा क्या, आपका नुकसान, खच्चर फिसलेगा ना, आपके लगेगा। एक लेडी थी में हमारे सामने गिर गए थे, उनके यहाँ पे और यहाँ स्टमक के नीचे बॉटम पार्ट पे भी बहुत बुरी तरीके से गिर गई थी वो। तो इससे नुकसान आपको भी उसको भी है, तो उसके साथ आप कॉपरेट करो, ज़्यादा ऐसे बैग में करके मत बैठ जाओ, ठीक है। एनीवेज, तो नीचे आते टाइम हम लोग आ गए थे अराउंड 4-5 बज गया था। फिर हम लोग पूरा से पूछते हुए आ रहे थे हमारी बस मिलेगी क्या हमको हरिद्वार तक की। सब लोग बोलते थे नहीं नहीं, अर्ली मॉर्निंग 4-5-6 बजे ही मिलेगी, बट दैट वॉज नॉट ट्रू। हम लोग खाना ना खा रहे थे, मेरे भैया गए थे बात करने के लिए और बस हमको मिल गई थी। हम लोग करीब करीब 6 बजे वाली बस में बैठ गए थे, क्योंकि 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना भी होता है वो पार्किंग एरिया तक। सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर करीब है पार्किंग एरिया, वहाँ पे आपको बस मिलेगा, बस पार्किंग है वो। तो वहाँ पे जाके हम लोग बैठ गए थे। दैन वहाँ से हम लोग रात के टाइम, पूरी जर्नी थी हमारी। देखो पहाड़ में आपको 9 घंटे पूरी जर्नी है केदारनाथ से हरिद्वार तक की। थोड़ा डर लगता है कि ऑल टाइम पहाड़ में घूम रही है, बट समवेयर देखो ये भी है कि वहाँ पे लोग भी रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं, घर हैं लोगों के, लिटिल बिट सेफ, इट्स ओके। वहाँ पे इतना दूर आए हो तो ठीक है, थोड़ा रिस्क चलता है, राइट। और वहाँ पे जाम भी बहुत बड़ा लग जाता है, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग हरिद्वार आ गए थे। तो ये थी हमारी ओवरऑल जर्नी। इस जर्नी में आपको मेन जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है, कुछ चीज़ें आप खुद भी नोटिस कर लो। और हाँ, एक और चीज़, जो शॉर्टकट्स है जब हम लोग उतर रहे थे, आपने पैरों का बिल्कुल ध्यान रखो। जब भी आप उतर रहे हो शॉर्टकट्स लेके, तो आप पैर ऐसे मत रखो, हल्का ऐसे लाइक हल्का हॉरिजॉन्टल रखो। जैसे आप ऐसे उतर रहे हो ना, तो हल्का पैर ऐसे रखो या ऐसे रखो, ताकि आपका बैलेंस ठीक बैठे, ठीक है। और ऐसा हुआ था कि हम लोग तो बहुत गिरते पड़ते नीचे उतरे थे क्योंकि वो स्लिपरी भी था, बट ठीक है, लगी किसी के भी नहीं, जस्ट कि थोड़ा सा था। और जो आप सोच रहे हो इस मूवी के अकॉर्डिंग कि एकदम प्लेन रास्ता, हरियाली और एकदम फ्री, ऐसा नहीं है रास्ता। कि आपको पूरा रास्ता दिख गया होगा और होप कि आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो हमने हालांकि ऐसा कुछ देखा नहीं था और मुझे ऐसा कुछ मिला भी नहीं है पूरे इस तरह कि किसी ने ये बताया कि एक्चुअली वहाँ पे कैसा कैसा है ना। तो मैंने विद बजट आपको बता दिया है, हमारा ऐसा जर्नी रहा था। बट हाँ, एक कंक्लूजन है मेरा कि जैसे अपन लोग हैं, अपन लोग सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर में तो अमीर लोग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपन लोग ही होते हैं वो जाते हैं, ज़्यादा नहीं है। 7,000 आपको पे करना पड़ेगा। गुप्तकाशी कहाँ है, सोनप्रयाग से भी पहले पड़ती है गुप्तकाशी, ठीक है। वहाँ से हेलीपैड पे आप हेलीकॉप्टर पे आप बैठो, सीधा आप उतरो और आते टाइम आप पैदल आ जाओ। आते टाइम आप पैदल आ सकते हो, 5-6 घंटा आपको लगेगा नीचे उतरने में। उसके बीच आप फोटोज़ खींचो आराम से, बढ़िया मस्त। लेकिन जाते टाइम के लिए आप हेलीकॉप्टर कर लो, क्योंकि आपकी नौबत ना आ जाए कि आपको खच्चर करना पड़ सकता है, जितना मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ पे ऐसी लेडीज़ भी थी जो मुझे उनकी शक्ल देख के लग रहा था जब वो स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि हम लोग नीचे उतर रहे थे ना, तो उनकी शक्ल देख के लग रहा था ये नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये लोग 1 किलोमीटर बाद ही ऐसी हो गई थी। तो इनका तो हाल बहुत ही बुरा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डू लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट है तो। हमारा ऐसा कुछ ट्रिप रहा था और होप कि आपके भी दर्शन जल्दी हो जाए।